वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल की क्लास में हम लोग जस्टिस प्ले का नरेशन जो है उसको कंफर्म कर रहे थे। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि जेम्स हाउ और वाल्टर हाउ का लॉ फर्म होता है। यहाँ पर जो विलियम फाल्डर होता है वो जूनियर क्लर्क के पद पर काम करता है। कल की क्लास में हमें ये भी कंफर्म हो गया था कि जो लॉ फर्म है वहाँ पर एक चेक को कैश कराने में कुछ ना कुछ हेरा फेरी की गई है। जेम्स हाउ जो होता है वो कंफर्म करने के लिए बैंक क्लर्क काउले को बोला है। बैंक क्लर्क काउले जो है जब वो आता है और विलियम फाल्डर को देखता है तब वो कंफर्म करता है कि जो 90 पाउंड का चेक कैश कराने के लिए पर्सन आया हुआ था वो यही पर्सन विलियम फाल्डर है। अब हम लोग स्टोरी को वहीं से आगे बढ़ाते हैं। स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट लाइन रखी हुई है, इसको कंफर्म कर लीजिएगा। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि रुथ हनीविल जो होती है जब वो विलियम फाल्डर से मिलने के लिए आती है तो विलियम फाल्डर कहता है कि आज रात 11:45 पर हम दोनों इस जगह को छोड़ करके दूर चले जाएंगे। अब हम दोनों जो हैं वो पति पत्नी के तरीके से हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। तो रुथ हनीविल जो होती है वो भाव विभोर हो जाती है और वो विलियम फाल्डर के सामने चुंबन का निमंत्रण रखती है। विलियम फाल्डर जो है वो किस करते हुए उसको अपनी बाहों में भर लेता है और तब वहां पर रॉबर्ट कॉक्सन आ जाता है और रॉबर्ट कॉक्सन कहता है, दिस इज नॉट राइट सर, सर ये ठीक नहीं है। इट इज एन इम्प्रॉपर यूज, ये इम्प्रॉपर यूज है ऑफ दीज प्रीमाइसेस, इस परिसर का। तो ये रॉबर्ट कॉक्सन की स्पीच है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच है, इसको लर्न रखिएगा। इस तरीके से जो जो स्पीच आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं वो मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहूँगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने प्ले के नरेशन को। देखिएगा, जो ये कावले बैंक क्लर्क है वो तो कंफर्म ही कर चुका है कि 90 पाउंड का जो चेक कैश कराया गया है उस चेक को कैश कराने के लिए बैंक में विलियम फाल्डर ही आया हुआ है। उसके बाद में कावले चला गया था। विलियम फाल्डर जो होता है जब वो लंच के लिए जाने लगता है तो जेम्स हाउ जो होता है वो विलियम फाल्डर को रोक देता है। विलियम फाल्डर से अब पूछताछ करनी वहां पर स्टार्ट हो जाती है। जेम्स हाउ, वाल्टर हाउ इस बात को लेकर के डिस्कशन करते हैं कि विलियम फाल्डर को कौन सा पनिशमेंट मिलना चाहिए, जो कुछ भी उसने क्राइम किया है, जो कुछ भी उसने अपराध किया है। विलियम फाल्डर से जब पूछा जाता है तो विलियम फाल्डर जो होता है वो आनाकानी करता है। विलियम फाल्डर इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता है कि उसने चेक में हेरा फेरी की है। लेकिन जब विलियम फाल्डर के ऊपर दबाव पड़ता है, जेम्स हाउ बहुत सारे क्वेश्चन विलियम फाल्डर से पूछता है और जब विलियम फाल्डर को लगता है कि अब वो बच नहीं सकता है, वो पकड़ लिया जाएगा, अपनी ही बातों में फंस जाएगा, तो विलियम फाल्डर जो होता है वो एक्सेप्ट कर लेता है। विलियम फाल्डर कहता है कि हाँ मुझसे ये अपराध हुआ है, हाँ मुझसे ये गलती हुई है, लेकिन वो जो पल था, जिस पल मैंने ये काम किया था वो क्षण एक दिमागी फितूर का क्षण था। मुझे कुछ याद नहीं है, मैं अपने आप को रोक नहीं सका, बस मैं ये अपराध कर गया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। मेरे सामने कुछ ऐसी सिचुएशन थी, मेरे सामने कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी जिनके सामने बेहोश होकर के मैंने एक काम किया। उस समय मैं नहीं था जिस समय मैंने चेक में हेरा फेरी की थी। बहुत विषम परिस्थितियों में आकर के मैंने ऐसा किया था, मेरा इरादा गलत नहीं था। मैंने ये सोच रखा था कि जो कुछ भी रुपए मैं हेरा फेरी करके ले रहा हूँ वो मैं वापस कर दूंगा एक दिन। विलियम फाल्डर ने अपना क्राइम जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है। जेम्स हाउ जो है वो स्कॉटलैंड यार्ड से एक डिटेक्टिव को बुलाता है कि इस डिटेक्टिव का नाम विस्टर है। थोड़ी देर में विस्टर आ जाता है। जेम्स हाउ जो है वो लॉ को लेकर के बहुत ही सख्त इंसान है, वो किसी भी तरीके का कोई एक्सक्यूज विलियम फाल्डर को देना नहीं चाहता है, जबकि जो वाल्टर हाउ है वो चाहता है कि ये विलियम फाल्डर के द्वारा किया गया पहला अपराध है, इसलिए विलियम फाल्डर को एक्सक्यूज दिया जाए, विलियम फाल्डर को माफ कर दिया जाए, विलियम फाल्डर को क्षमा दिया जाए।
लेकिन जो जेम्स हाउ है वो विलियम फाल्डर को पनिश करने के लिए स्कॉटलैंड डिटेक्टिव विस्टर को बुला लेता है। थोड़ी देर में विस्टर आता है और वो जा करके विलियम फाल्डर को अपने फौलादी शिकंजे में कस लेता है। विलियम फाल्डर जो होता है वो रिहाई के लिए प्रार्थना किया करता है। जेम्स हाउ से कहता है कि कम से कम मुझे कल तक का तो मोहलत दे दीजिए, मेरे सामने परिस्थितियां बहुत खराब हैं। लेकिन जेम्स हाउ एक भी नहीं सुनता है। विस्टर जो होता है वो विलियम फाल्डर को अपने फौलादी शिकंजे में कस करके चल देता है। अब जो ये विलियम फाल्डर है वो दया और क्षमा के दायरे से बहुत दूर जा चुका है। अब ये विलियम फाल्डर जो है वो कानून और न्याय के फौलादी शिकंजे में कसा जा चुका है। काश कानून भी दयालु होता। विस्टर जो है वो विलियम फाल्डर को ले जाकर के जेल में बंद कर देता है। सेकंड एक्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। अक्टूबर का महीना चल रहा है, दोपहर का टाइम है, न्यायालय का सीन है। न्यायालय में जस्टिस फ्लॉयड जो हैं, जो कि जज हैं कोर्ट में, वो अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। पत्रकारों से, वकीलों से, सॉलिसिटर से पूरा का पूरा कमरा जो है वो खचाखच भरा। विलियम फाल्डर के केस की सुनवाई चल रही है अदालत में। सरकार की तरफ से पक्ष रखने के लिए जो वकील हैं उनका नाम हैरोल्ड क्लीवर है। एक गवर्नमेंट के लिए एडवोकेट हैं। हैरोल्ड क्लीवर जो हैं वो रूखे सूखे व्यक्ति हैं। दूसरी तरफ विलियम फाल्डर का जो पक्ष है उसको रखने के लिए जो एडवोकेट हैं विलियम फाल्डर के लिए, वो मिस्टर हेक्टर फ्रोम हैं। मिस्टर हेक्टर फ्रोम अभी यंग हैं, वो क्लीन शेव्ड हैं, वो लंबी हाइट के पर्सन हैं। सेकेंड एक्ट की जब स्टार्टिंग होती है तो हमें ये मालूम पड़ता है कि मिस्टर हैरोल्ड क्लीवर जो हैं वो जज के सामने अपना जो पक्ष है वो रख चुके हैं। अब इसके बाद में हेक्टर फ्रोम की बारी आती है। हेक्टर फ्रोम उठता है, जज के सामने जा कर के अभिवादन करता है और हेक्टर फ्रोम कहता है कि महाशय, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है कि मेरे क्लाइंट विलियम फाल्डर ने अपराध किया है। हाँ, मेरे क्लाइंट विलियम फाल्डर ने अपराध किया है तो विलियम फाल्डर को इसके लिए पनिशमेंट भी मिलना चाहिए। लेकिन मेरे हुजूर, मैं आपको बतलाना चाहूँगा, इस अदालत को मैं बतलाना चाहूँगा, जिस समय विलियम फाल्डर ने ये अपराध किया था उस समय विलियम फाल्डर नहीं था। विलियम फाल्डर की जो मानसिक हालत है वो ठीक नहीं थी। विलियम फाल्डर जो है वो एक दिमागी फितूर से सफर कर रहा था। विलियम फाल्डर अपने दिमाग कोट हो रहा था जिसको संभाला नहीं सकता था। तो इन सभी परिस्थितियों में आकर के मेरे क्लाइंट विलियम फाल्डर ने चेक में हेरा फेरी की है, इसलिए जो सजा है वो मेरे क्लाइंट विलियम फाल्डर को नहीं मिलनी चाहिए। और मैं अदालत में इस बात को प्रूव करूंगा कि मेरे क्लाइंट विलियम फाल्डर की मानसिक हालत उस समय ठीक नहीं थी। जज साहब जो हैं, मिस्टर जस्टिस फ्लॉयड जो हैं, वो हेक्टर फ्रोम को रोकते हैं और कहते हैं कि जो कुछ भी तुम बातें बता रहे हो इससे विलियम फाल्डर के केस का क्या लेना देना है। तो मिस्टर हेक्टर फ्रोम कहते हैं कि अदालत में मैं ये प्रूव करके रहूँगा कि विलियम फाल्डर जो है उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए उसको पनिशमेंट मिलना नहीं चाहिए। मिस्टर हेक्टर फ्रोम जो हैं वो कहना स्टार्ट करते हैं। मिस्टर हेक्टर फ्रोम कहते हैं कि विलियम फाल्डर जो है, विलियम फाल्डर ने तो दया की थी। एक औरत है जिसका नाम रुथ हनीविल है। रुथ हनीविल जो है उसका जो हस्बैंड है वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंकर्ड है। रुथ हनीविल का जो जीवन है वो नरक हो गया था। उसका जो हस्बैंड है वो उसे मारता था, वो उसे पीटता था, वो उसे प्रताड़ित करता था। रुथ हनीविल की जो मुलाकात है वो विलियम फाल्डर से होती है। दोनों में प्रेम हो जाता है, दोनों में दोस्ती हो जाती है। विलियम फाल्डर युवक जो है उसको रहम आ जाता है रुथ हनीविल की कंडीशन को देख करके
विलियम फाल्डर जो है वो एक कोशिश करना चाहता है, रुथ हनीविल को उस नरक से बचाना चाहता है। अब जो ये औरत रुथ हनीविल है, उसके सामने भी क्या रास्ता बचा हुआ था? रुथ हनीविल क्या करती? क्या वो इस तरह के जानवर इंसान अपने पति के साथ में अपने जीवन को व्यतीत करती और किसी दिन मार दी जाती? या फिर रुथ हनीविल के सामने क्या रास्ता था? तलाक के लिए वो आकर के कोर्ट में अप्लाई करती और जिंदगी भर वो कोर्ट का चक्कर काटती रहती, और या फिर वो जिस्म फरोशी के धंधे को अपना लेती? क्या रास्ता रह गया था अगर उसने अपना जीवन जिया? और विलियम फाल्डर ने अगर उसको जीवन देने की इच्छा की तो क्या ये अपराध था? अब मैं कोर्ट में जो लॉ फर्म है वहां पर जो क्लर्क हैं रॉबर्ट कॉक्सन जी, उनको बुलाना चाहूंगा। रॉबर्ट कॉक्सन जी को बुलाया जाता है। हेक्टर फ्रोम एडवोकेट जो कि विलियम फाल्डर के हैं, वो रॉबर्ट कॉक्सन से कहते हैं क्या विलियम फाल्डर ने इससे पहले लॉ फर्म में कोई चोरी की है? उसका इंटेंशन कैसा रहा है, वो आदमी कैसा रहा है, ये बताया जाए। रॉबर्ट कॉक्सन कहता है कि हुजूर, इससे पहले विलियम फाल्डर ने किसी भी तरीके की कोई चोरी नहीं की है। 7 जुलाई का वो दिन जिस दिन चेक में हेरा फेरी की गई थी, मुझे अच्छे से याद है। विलियम फाल्डर जो है वो आया हुआ था, वो बहुत ज़्यादा परेशान नजर आ रहा था। यहाँ तक कि उसके कॉलर के जो बटन हैं वो भी खुले हुए थे। वो दिमागी रूप से विक्षिप्त नजर आ रहा था, इधर उधर बहुत तेजी से घूम रहा था। मुझे याद है मैंने कहा था कि मिस्टर विलियम फाल्डर, ये लॉ फर्म का ऑफिस है, ये कोई अजायब घर नहीं है, ये कोई चिड़ियाघर नहीं है। तो दिमाग की स्थिति जो है वो ठीक नहीं लगी थी। रॉबर्ट कॉक्सन जो है वो ये भी बतलाता है कि जिस दिन 18 जुलाई को उसको अरेस्ट किया गया था, उस दिन रुथ हनीविल नाम की औरत आई थी जिसकी जो स्थिति है वो ठीक नहीं थी। तो विलियम फाल्डर ने जो कुछ भी किया है उसी के लिए किया है, और विलियम फाल्डर की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। अब इसके बाद में जो हेक्टर फ्रोम है एडवोकेट हैं और रुथ हनीविल को कोर्ट में बुलाते हैं। कहती है कि इसमें जो कुछ भी हुआ है विलियम फाल्डर का कोई अपराध नहीं है। रुथ हनीविल कहती है कि मेरा जीवन जो है वो नरक हो गया था। मेरा जो पति था वो मुझे बहुत मारता था, बहुत पीटता था। मुझे अब भी अच्छे से याद है कि 7 जुलाई का दिन था। मेरे पति ने मुझको पीट पीट करके लगभग मुझे अधमरा ही कर दिया था। किसी तरीके से मैं बच करके उसके बाद में विलियम फाल्डर के पास में गई थी। विलियम फाल्डर ने जब मेरी हालत को देखा, विलियम फाल्डर एकदम पागल सा हो गया था। उसके ऊपर एक दिमागी फितूर सा छा गया था और विलियम फाल्डर ने मेरे ऊपर दया की और उसने मुझे एक नया जीवन देना चाहा। इसमें विलियम फाल्डर का कोई कसूर नहीं है। मुझे बहुत दुख है कि फाल्डर को अब ऐसी सिचुएशन से होकर के गुजरना पड़ रहा है। हेक्टर फ्रोम साहब जो हैं, अब वो अदालत में विलियम फाल्डर को बुलाते हैं। विलियम फाल्डर आता है और कहता है, एक्सेप्ट करता है कि मेरी उम्र जो है वो 23 साल की है। हाँ, मैंने अपराध किया है। 7 जुलाई का दिन था। रुथ हनीविल जो है वो मेरे पास आई हुई थी। उसके गर्दन पर उंगलियों के निशान बने हुए थे, उसके हाथों पर भी चोट के निशान बने हुए थे। उसकी स्थिति मुझसे देखी नहीं गई। मैं उसको लेकर के कहीं दूर जाना चाहता था। इस पहुंचा, मैं पूरी तरीके से परेशान था। तब तक मुझे डेविस मिलता है जो कि 9 पाउंड के चेक को कैश कराने के लिए जा रहा था। मैंने डेविस के हाथों से 9 पाउंड का जो वो चेक था उसको ले लिया। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और मैंने वही किया। मैं वहाँ से जाता हूँ और फिर इसके बाद में जो वो 9 पाउंड का चेक था, 9 के आगे मैं 0 बढ़ा देता हूँ और NI जहाँ पर अंग्रेजी में लिखा हुआ था उसके आगे TY बढ़ा देता हूँ और इस तरीके से मैं चेक को कैश करा लेता हूँ। हाँ, मैंने अपराध किया है। अब विलियम फाल्डर की जो बातें हैं वो अदालत में सुनी जा रही हैं।
विलियम फाल्डर के साथ में कैसा न्याय होगा, इन सारी चीज़ों को हम लोग कल की क्लास में कंफर्म करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।